नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के 2017 की सेकंड शिफ्ट कांस्टेबल का पेपर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, साइंस और रीजनिंग का मिक्स है। जैसे एस्ट्रोन हार्मोन होता है वो अंडाशय के अंदर होता है, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके अंदर होता है? तो ये होगा आपका टेस्टिस के अंदर। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन को देख के आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नरम मिट्टी निप नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। जो कुल्हड़ों में चाय पिलाई जाती है उनको ज़्यादा मात्रा में बनाने से मना किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने से बनाने पर मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को नुकसान होता है। मिट्टी की जो उपजाऊ ऊपरी परत रहती है उसको नुकसान होता है, इसलिए कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, इसके नीचे मिलेंगे आपको साइंस के क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया पीलिया होने जॉन्डिस होने की अवस्था में हमारा यकृत प्रभावित होता है। जो लीवर होता है वह प्रभावित हो जाता है। जो पीलिया है एक वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। हेपेटाइटिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एक सुनामी होने की संभावना होती है? बिजली से सुनामी हो सकती है, वायु से, अधोजल भूकंप, अंडर वाटर अर्थक्वेक से होती है, या बर्फ से होती है? तो बर्फ, बिजली और वायु से सुनामी नहीं आ सकती। अंडर वाटर अर्थक्वेक आते हैं, जो जल के अंदर भूकंप आते हैं, उनसे सुनामी आने की संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मल जल शोधन। क्या कहा जाएगा? मल जल शोधन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका उत्तक वसा से भर जाता है, ठीक है। तो कौन सा उत्तक वसा से भरेगा? तो वसीय वसीय उत्तक ही वसा से भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका वसीय उत्तक वसा से भर जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब वायु में अल्कोहल का दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। जब हम अल्कोहल को वायु में दहन करेंगे तो क्या किस रूप में मुक्त होगी? तो होगी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मुक्त होगी ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं वहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है, तो जल की हानि कम करने के लिए पौधों के अंदर क्या उपस्थित होता है? तो होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल एक मोम जैसी परत होती है जो पौधों के ऊपर चढ़ी हुई रहती है, जिसके कारण उनकी पत्तियों तनों पर मोम जैसी परत चढ़ी हुई रहती है, जिसके कारण उन पर पानी का नुकसान कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो होगी आपकी नाभिकीय विखंडन के द्वारा। कैसे होगी? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? एक बड़ा परमाणु छोटे छोटे परमाणु में टूटता जाता है, ठीक है। ये होती है आपकी नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम इसी के द्वारा, इसी विधि से निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है नाभिकीय संलयन पूछा जाता है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसमें छोटे छोटे अणुओं से एक बड़ा परमाणु बनाया जाता है, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियर फिजन। दोनों चीज़ें क्लियर है? इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच की आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ये होती है 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यही क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आए थे।
25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जाते हैं मोसेस बायोफाइटर्स होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। तो ये पहचाने जाते हैं, ये पौधों के बारे में जानकारी दे रहा है। क्या है? एक प्रकार के पौधे होते हैं। तो ये पहचाने जाते हैं प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रवस्था के द्वारा ये पहचाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह के लक्षण है। मधुमेह के लक्षण होते हैं बारंबार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना। ठीक है, ये होते हैं आपके मधुमेह के लक्षण। इसमें अग्नाशय में इंसुलिन उत्पन्न होता है। इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में उत्पन्न होगा तो आपको मधुमेह या शुगर की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ये आपको हो जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करता है। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर इंसुलिन कम है तो ऊर्जा में ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और जिसके कारण आपको मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर गहरे गड्ढे कहलाते हैं। चंद्रमा के सतह पर गहरे गड्ढे होते हैं, वो क्या कहलाते जाते हैं? वो कहलाते जाते हैं क्रेटर्स। क्रेटर्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर जो गड्ढे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो नर और मादा दोनों रहेंगे तो उसे कहेंगे उभयलिंगी। क्या कहा जाता है? उभयलिंगी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचाने। इसमें से क्या प्रकृति द्वारा नहीं किया गया है? प्रकृति द्वारा बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, सूखा हो सकता है, लेकिन शहरीकरण करना एक मानवीय क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ए प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे बस हो गए आज के इतने क्वेश्चन हैं जो साइंस के थे, हमने पूरे कर लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।